Good morning, students. Shakil Hussain from ITRC. Students, लास्ट लेक्चर जो कल का था आपका यस्टरडे का, जिसमें मैंने आपको रिलेशन डेटाबेस की पीडीएफ प्रोवाइड की थी। ठीक है, इससे पहले हमने डेटाबेस मैनेजमेंट में देखा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है। ठीक है, उसकी हमने करैक्टरिस्टिक पढ़े, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस वगैरह पढ़ी। ठीक है, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो है रिलेशनल डेटाबेस पे, कि रिलेशन डेटाबेस होता है क्या। पीडीएफ तो मैं ऑलरेडी आपको कल भेज चुका हूँ। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा ट्राई करेंगे समझने की और समझाने की। अब हमारा रिलेशन डेटाबेस जो है वो अकॉर्डिंग टू थ्योरी देखा जाए तो जैसे इससे बता रहा है कि रिलेशन डेटाबेस इज ए डिजिटल डेटाबेस ऑन द रिलेशन मॉडल ऑफ डाटा एज प्रपोज बाय EF कॉर्ड इन 1970। ठीक है, क्या बता रहा है कि बेसिकली क्या है, मैं आपको बताऊं EF क्या हो गया। जो आपका सबसे पहले आपको रिलेशन डेटाबेस थोड़ा सा बता दूं, जैसे ये बता रहा है एज पर थ्योरी के अकॉर्डिंगली कि ए सॉफ्टवेयर सिस्टम टू मेंटेन रिलेशन डेटाबेस टू ए रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं RDBMS। ठीक है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, मैनी रिलेशन डाटाबेस सिस्टम्स हैव एन ऑप्शन ऑफ यूजिंग द, कि आपके पास होता है उसका SQL होता है उसके लिए। ठीक है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज फॉर क्यूरिंग एंड मेंटेनिंग द डेटा बेस। जैसे डेटाबेस बता रहा है, ये रिलेशन डेटाबेस से टाइप ऑफ डेटाबेस क्या है, एक टाइप है किसकी, डेटाबेस की, जो रिलेशन डेटाबेस है। ठीक है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस इज ए टाइप ऑफ, क्या है, डेटाबेस, डेटाबेस की टाइप। ठीक है, इट यूज्ड इट यूजेज ए स्ट्रक्चर, क्या यूज करता है, स्ट्रक्चर यूज करता है, दैट अलोज अस टू आइडेंटिफाई। एक स्ट्रक्चर यूज होता है जिसमें क्या करता है, अलोज अस टू, हमें क्या अलो करता है, टू आइडेंटिफाई एंड एक्सेस, आइडेंटिफाई करना और एक्सेस डेटा इन रिलेशन, इन रिलेशन टू अनदर पीस ऑफ डेटा, एक से दूसरे के बीच में रिलेशन, क्या है, एक्सेस डेटा इन रिलेशन टू अनदर पीस ऑफ डेटा इन द डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस के अंदर क्या देखता है, रिलेशन देखता है कि एक डेटा आपका अनदर पीस ऑफ डेटा के साथ रिलेशन। ठीक है, एंड एक्सेस डेटा इन रिलेशन टू अनदर पीस ऑफ डेटा इन डेटाबेस। ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, और क्या साथ में क्या, आफ्टर डेटा इन ए रिलेशन डेटाबेस ऑर्गेनाइज्ड इनटू, किस में ऑर्गेनाइज होता है, ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेबल्स, ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेबल, समझे, डेटाबेस, रिलेशन डेटाबेस। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रिलेशन डेटाबेस तो हुआ। अब देखें EOF क्या है, एक आपका इंग्लिश कंप्यूटर साइंटिस्ट है। ठीक है, साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था, इस चीज़ को इन्वेंट किया था, रिलेशन डेटाबेस, रिलेशनल मॉडल फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसने इन्वेंट किया था। किसने, EOF। ठीक है, EOF क्या हो गया आपका, अगर फ्रैंक, EDGARFRNK, फ्रैंक, E फॉर अगर हो गया, ADGR, एंड F फॉर फ्रैंक, FRANK, फ्रैंक। ठीक है, कॉर्ड। ठीक है, EF कॉर्ड उसका नाम है, और कब इसने किया था, 1917 में। ठीक है, ठीक है जी, समझ में आया। ठीक है ना, अब जैसे बता रहा है कि आप क्या करते हो, फिर नेक्स्ट हम अपनी थ्योरी पे चलते हैं। मैं आपको जो थोड़ा डिक्टेट कर रहा था, द डेटा टेबल्स इन ए रिलेशन डेटाबेस स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेटेड ऑब्जेक्ट, ईच रो होल्ड से रिकॉर्ड, हर एक रो क्या करती है, एक रिकॉर्ड। ठीक है, होल्ड से रिकॉर्ड, रिकॉर्ड रखती है विद ए यूनिक आइडेंटिफायर, किसके साथ, एक यूनिक आइडेंटिफायर। ठीक है, नो एज ए की, नो एज ए की। ठीक है, एंड ईच कॉलम कंटेन द आर्टिकल, हर एक कॉलम क्या करता है,
कंटेन क्या करता है, एट्रीब्यूट्स ऑफ द डेटा। ठीक है, ईच रिकॉर्ड असाइन a value to each features making relationship between data points easy to identify। अब जैसे इसने बताया कि आपके पास यूनिक आइडेंटिफायर, जैसे हम बोलते हैं यूनिक की, ये यूनिक की इज सेट ऑफ, क्या होता है बता रहा हूँ मैं आपको। अब जैसे यूनिक आपने आइडेंटिफायर देखा, यूनिक की क्या इसमें आ जाती है कि वो क्या करती है, यूनिक की इज ए सेट ऑफ वन आर मोर देन वन फील्ड और कॉलम। ठीक, क्या है, a unique key is a set of one or more than one field or columns of a table that uniquely identify a record in a database table। ठीक है, क्या कहता है, आइडेंटिफाई क्या कहता है, यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड इन ए डेटाबेस टेबल। ठीक है, यू कैन से that it is little like primary key but it can accept only one null value and it cannot have duplicate value। इसका डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होता। आई बात समझ में भाई? ठीक है, अब हम अपने वापस थ्योरी पे चलते हैं, मैं अलग से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल और डेटाबेस, इसमें एग्जाम्पल पूछ रहा है कि डेटाबेस की एग्जाम्पल, रिलेशन डेटाबेस की एग्जाम्पल क्या है। स्टैंडर्ड रिलेशन डेटाबेस enables यूजर टू मैनेज प्री डिफाइंड डेटा रिलेशनशिप अक्रॉस मल्टीपल डेटाबेस। जैसे आपके पास बहुत सारे हैं, पॉपुलर कौन कौन सी एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैंडर्ड रिलेशन डेटाबेस इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, आपने सुना होगा सर्वर, ओरेकल डेटाबेस होता है, माई एसक्यूएल होता है, एंड IBM DB2 भी होता है। ठीक है, रिलेशन डेटाबेस मॉडल। अब जैसे उसके बारे में बता रहा कि रिलेशन डेटाबेस वाज इन्वेंटेड, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वही थ्योरी में बता रहा है कि 1917 बाई EOF कॉर्ड। नेम ऑफ क्या है, साइंटिस्ट का नाम है EOF कॉर्ड। ठीक है, देन यंग प्रोग्रामर ऑफ एट किस में था, IBM इन हिज पेपर ए रिलेशनल मॉडल ऑफ डेटा फॉर लार्ज शेयर डेटा बैंक्स। ठीक है, कॉर्ड प्रपोज शिफ्टिंग फ्रॉम स्टोरिंग डेटा इन ए रेडिकल और navigational structure to organizing data in table containing rows and columns। tables आपको पता है टेबल क्या होता है, उसमें क्या होता है, rows and columns होते हैं, columns। each table sometimes called a relation। ठीक है, हर एक टेबल क्या है, sometimes called a relation in a relation database contain one or more data category in column or attribute। column में आपका क्या है, attributes contain करता है। ठीक है, each row also called a रिकॉर्ड और ट्यूबल। क्या बोलते हैं हम, रिकॉर्ड और ट्यूबल कंटेन ए यूनिक इंस्टेंस ऑफ डेटा और की फॉर द कैटेगरी डिफाइंड बाय द कॉलम। ठीक है, ईच टेबल हैज ए यूनिक प्राइमरी की, हर एक टेबल में एक यूनिक प्राइमरी की होती है, विच आइडेंटिफाई, जो आइडेंटिफाई करती है। ठीक है, विच आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन इन ए टेबल, टेबल की इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स कैन then be set via the use of foreign key। किसके थ्रू होता है, फॉरेन की बोलते हैं, फॉरेन की। a field in a table that links to the primary key of another table। For example, a typical business order entry database would include a table that describe a customer with column for name, address and phone number and so forth। Another table would describe an order including information like the product, customer, date and एक फर्स्ट में बता रहा है जैसे आपका नेम वगैरह, नंबर, फोन नंबर वगैरह होगा, फॉर एग्जांपल एड्रेस होगा। ऐसे अगर अंदर टेबल इंक्लूड क्या करता है, प्रोडक्ट, कस्टमर, डेट एंड सेल्स प्राइसेस। ठीक है, a user of a relation database can then obtain a view of the database to fit their need। For example, a branch office manager might like a view or report on all customer that brought products after a certain dates। A financial service manager in the same company could from the same table obtain a report on account that need to be paid। ठीक है, अब दो टेबल होंगे, दोनों में एक यूनिक की टेबल में रिलेशन बनेगा।
ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको सिर्फ जस्ट ये बताया गया कि रिलेशन डेटाबेस होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है और किसने इसको इन्वेंट किया था। ठीक है, आज का लेक्चर स्टूडेंट्स आज इतना ही है, कल इसके आगे देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।